हाँ बच्चों, हम लोग क्लास 9 के प्रश्नावली 8.2 में है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 तक हल कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7 बच गया है। इस वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 6, 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। देखिए, हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये ABCD एक चतुर्भुज है और इसमें इसके सम्मुख भुजा AB के सम्मुख भुजा CD है और इसका मध्य बिंदु ये है और इसका CD का मध्य बिंदु ये है। उसका नाम हम लिख सकते हैं, इसका लिख दीजिए P और इसका Q, ठीक है। और ये BC का सम्मुख भुजा AD है। BC का सम्मुख भुजा AD है। इसका ये मध्य बिंदु S है और इसका मध्य बिंदु क्या रख दीजिए, P Q S T या R या कुछ रख दीजिए R। ये इसका मध्य बिंदु है। अब कहता है मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, ये मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड जो हैं परस्पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब क्या? इसको मिलाने वाला ये रेखा है और इसको मिलाने वाला ये रेखा है। मध्य बिंदुओं को सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला ये रेखा है और ये रेखा है। तो ये परस्पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। ये दोनों बराबर भागों में बांटते हैं। ये दोनों बराबर भागों में इसको क्या करते हैं? बांटते हैं, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार क्या सिद्ध करना है सो देखिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? इसका नाम यहाँ रख दीजिए O, ठीक है। O पर यहाँ समद्विभाजित करते हैं ना, तो हमको सिद्ध क्या करना है? OP बराबर OQ, OP बराबर OP बराबर OQ, OP बराबर OQ और OS बराबर OR, OR बराबर OS, OR बराबर OS। ये हमको सिद्ध करना है। दिया क्या है इसमें? हमें दिया क्या है सो देखिए। दिया है कि ABCD एक चतुर्भुज है। दिया है ABCD एक चतुर्भुज है, ऐसा दिया है। ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है। ABCD एक चतुर्भुज है। सिद्ध, ध्यान दीजिए, हमने क्या किया? A को C से जोड़ा, A को C से जोड़ा, A को C से जोड़ दीजिए। टेढ़ा हो गया। A को C से जोड़ दीजिए। लिखेंगे A को C से जोड़ा, ठीक है। A को C से जोड़ा, A को C से जोड़ा, ठीक है। A को C से जोड़ा। इस प्रकार आप क्या देखते हैं? हाँ तो देखिए, इसमें आपने क्या देखा? AC को हमने जोड़ दिया है, AC को जोड़ा। अब देखिए आगे, ये PS जो है, PS समांतर AC, PS समांतर AC व PS समांतर AC व PS बराबर 1/2 AC,
PS बराबर 1/2 AC। ऐसा क्यों? ये मध्य बिंदु पढ़ने से हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। मध्य बिंदु पढ़ने से, इसको समीकरण 1 लिख दीजिए। मध्य बिंदु पढ़ने से PS समांतर AC, और ये त्रिभुज है ना ABC, एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज की ये मध्य बिंदु है और ये भी मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु पढ़ने से आपको बताया गया है कि इसका ये मध्य बिंदु है और इसका ये मध्य बिंदु है, तो PS, इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है PS, ये AC के समांतर होगी और PS AC का आधी। यही बात लिखा हुआ है, PS बराबर 1/2 AC। इसको समीकरण 1 कहिए। अब उसी प्रकार से RQ समांतर AC, RQ समांतर AC लिखेंगे। RQ समांतर AC व RQ बराबर 1/2 AC। क्यों? इसमें भी कारण हम यही डालेंगे। आइए इसको समीकरण 2 डाल देते हैं। इसका नाम क्या दे देंगे? समीकरण 2। अब देखिए इसमें यहाँ लिखेंगे, तो इसमें आप देखें कि इसके समांतर ये है और इसके इस रेखा के ये आधी है, इसके समांतर ये है और इस रेखा, ये रेखा जो है इसकी आधी है। ऐसा हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 से प्रमाणित कर दिया। आगे लिखिएगा, इसके समांतर ये है और इसके समांतर ये है, इसका इस रेखा की ये आधी है और इस रेखा की ये आधी है। तो आप क्या लिखेंगे? PS बराबर PQ, PS बराबर PQ और PS समांतर PQ भी होगा। समझ गए? PS समांतर PQ, PS समांतर RQ व PS बराबर PQ। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से PS समांतर RQ व PS बराबर RQ होगा, ठीक है, होगा। अगर ऐसा होता है तो ये PSR ये जो है, अगर ऐसा होता है तो PSQR एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो PSQR एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो PSQR क्या हो जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज है, भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से अगर ऐसा होता है तो PSQR एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसके विकर्ण परस्पर, इसके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो इसके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को, तो इसके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो इसके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी हम कह सकते हैं OP बराबर QR, OR बराबर OS, यानी लिख सकते हैं OP बराबर OQ, OP बराबर OQ व
ओ आर बराबर ओ एस, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन हल हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए। एक नंबर में कहता है D भुजा AC का मध्य बिंदु है, दूसरे नंबर में दर्शाना है MD लंब AC है, और तीसरे नंबर में दर्शाना है CM बराबर MA बराबर 1/2 AB है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के अनुसार ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। ये कोण C समकोण है। कोण C क्या है? समकोण है। कोण C समकोण है। आगे क्या कहता है? कर्ण AB के मध्य बिंदु M, AB के मध्य बिंदु M है, ये मध्य बिंदु M है, और M से होकर BC के समांतर, ये BC है ना, ये BC के समांतर, इसके समांतर, देखिए इसके समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए AC ये रेखा है ना, इसको D पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। ऐसा हमने प्रश्नानुसार दर्शा दिया। अब आगे एक नंबर में दर्शाना है D भुजा AC का मध्य बिंदु है। अब देखिए सिद्ध हम क्या लिखेंगे? हल करते हैं इसको। सिद्ध देखिए M मध्य बिंदु दिया है इसका, ये AC का M जो है मध्य बिंदु है। ऐसा प्रश्नानुसार दिया है। क्या दिया है सो देख लीजिए। M मध्य बिंदु, M मध्य बिंदु दिया है ना? M मध्य बिंदु दिया है। M मध्य बिंदु दिया है। वो इसके साथ ही क्या दिया है? दिया है कि ये DM जो है ना CB, ये BC का ये क्या है? समांतर है। दिया है DM ये समांतर है किसका? BC का। BC का समांतर है, ऐसा दिया है। ये DM BC का क्या है? समांतर है। अगर ऐसा है तो आप लिखिएगा, तो मध्य बिंदु परमेय से, मध्य बिंदु परमेय के विलोम से, मध्य बिंदु परमेय के विलोम से, मध्य बिंदु परमेय के विलोम से आप लिखिएगा D भी, ये D जो है ये D भी मध्य बिंदु होगा। क्या होगा? D भी मध्य बिंदु होगा। समझ गए? और आगे देखिए, एक नंबर में हमको दर्शाना D भुजा AC का मध्य बिंदु है। आपने देख लिया D मध्य बिंदु होगा। ठीक है, दूसरे नंबर में हमको दर्शाना है कि MD लंब AC है। दूसरे नंबर में दर्शाना है ये MD लंब AC है, यानी MD जो आप देख रहे हैं MD ये लंब है किस पर? AC पर। AC पर ये MD लंब है, ये दर्शाना है। MD लंब है किस पर? AC पर, ये दर्शाना है दूसरे नंबर में। गौर कीजिएगा, MD समांतर, ये MD समांतर
एम डी समांतर बी सी, एम डी समांतर बी सी, ऐसा दिया है प्रश्न में। आगे लिख दीजिए, दिया है एम डी समांतर बी सी, ये एम डी जो है बी सी को बी सी का समांतर है। अब क्या करते हैं, इसको हम कोण एक मानते हैं, इसको कोण 2 नाम दे दीजिए, इसको कोण 3 नाम दे दीजिए। अब देखिए, ये और ये दोनों समांतर है और ये तिर्यक रेखा है ना, ये तिर्यक रेखा है, ये दोनों समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, तो ये एक ही ओर के अंतः कोण हो गया 1 और 2। तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप लिखिएगा कोण 1 अजोड़ कोण 2, ये कोण 2, ये दोनों को जोड़िएगा ना तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। आप कारण में लिख दीजिएगा तिर्यक रेखा के एक ही ओर का कोण है, ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतः कोण है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर 180 डिग्री। अब गौर कीजिए, आपके प्रश्न में दिया था ना कि कोण सी 90 डिग्री है, तो यहाँ लिख दीजिए कोण सी 90 डिग्री, कोण सी 90 डिग्री दिया था ना, प्रश्न में दिया था कि कोण सी 90 डिग्री है, तो यहाँ लिख दीजिए कोण सी बराबर 90 डिग्री है जोड़ कोण 2 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। आगे चलिए, कोण 2 बराबर 180 माइनस ये प्लस 90 उधर जाएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा, कोण 2 बराबर 180 में से 90 डिग्री, ये कोण 2 क्या हो गया 90 डिग्री, कोण 2 हो गया 90 डिग्री। आपको 2 नंबर में क्या दर्शाना था, एम डी लंब ए सी, ये एम डी जो है ए सी पर लंब है, तो बताइए ये दोनों कोण 90 डिग्री होता है, नहीं इस पर लंब होगा जी। तो आपने क्या देखा कि ये 2 कोण जो है, ये 2 कोण 90 डिग्री है, अतः एम डी लंब AC, ठीक है। अब तीसरे नंबर में क्या आपको दर्शाने के लिए कह रहा है, तीसरे नंबर में दर्शाने के लिए कह रहा है कि CM बराबर MA बराबर 1/2 AB है। CM देखिए, CM यहाँ से यहाँ तक देखिए इसको, CM बराबर AM, CM बराबर AM, CM बराबर AM बराबर 1/2 AB बराबर 1/2 AB, यानी AB का ये आधा है, ये AM और CM, ठीक है, ये दर्शाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो देखिए, आपको ले चलते हैं त्रिभुज ADM, इस त्रिभुज को देखिएगा गौर से, त्रिभुज ADM देख रहे हैं, त्रिभुज ADM देखा, त्रिभुज ADM ये है ऊपर वाला, और नीचे देखिए CDM, ये नीचे इस त्रिभुज को देख रहे हैं। तो त्रिभुज ADM और त्रिभुज CDM व त्रिभुज CDM, इन दोनों त्रिभुज में आप क्या देख रहे हैं, गौर से देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में AD है, MD ये दोनों में है, ये दोनों में है ना, MD दोनों में है, और ये जो है मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु D है, पहले प्रमाणित कर चुके हैं। तो आप लिखिएगा AD बराबर CD, आप लिखेंगे इसमें AD बराबर CD, AD बराबर CD, इसके कारण में लिखिएगा मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु पर में से ये मध्य बिंदु D है ना AC का, तो मध्य बिंदु है इसका, तो AD बराबर CD, क्या AD बराबर CD होगा ना। आगे देखिए, ये दोनों में MD है DM, तो आप लिखिए DM बराबर DM, DM बराबर
डीएम। कारण में क्या लिखिएगा? उभयनिष्ठ। क्या लिखिएगा कारण में? उभयनिष्ठ। ठीक है, कारण में उभयनिष्ठ दे दीजिएगा। आगे देखिए, इसमें कोण 3 है, इसमें कोण 2 है, और यहाँ पर दोनों तरफ 90-90 डिग्री कोण बनता है ना। अभी प्रमाणित कर चुके हैं कि कोण 2 90 डिग्री है। तो इधर ये लंब है, इस पर AC पर लंब है MD, तो ये दोनों तरफ 90-90 डिग्री कोण बनेगा। तो आप लिखिए कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 3 बराबर कोण 2, कोण 2 बराबर कोण 3। ठीक है, इसके कारण में लिखिएगा दोनों 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, आता है भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा मतलब क्या? साइड एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज ADM सर्वांग सम त्रिभुज CDM। ठीक है, ADM सर्वांग सम त्रिभुज CDM। अब देखिए इसमें AM और CM, AM और CM ये दोनों भुजा बराबर है बराबर। आप लिख सकते हैं AM बराबर CM। क्यों? CPCT से ये दोनों बराबर हो जाएगा। आगे देखिए, ये और ये दोनों बराबर है। AM AB का आधा है मध्य बिंदु से। ये M जो है मध्य बिंदु है ना प्रश्नानुसार, तो इसलिए लिखिएगा AM बराबर 1/2 AB। ठीक है, 1/2 AB। क्यों? कारण में लिखिएगा कि M जो है ये मध्य बिंदु है। M जो है ना AB का क्या है? M मध्य बिंदु है। ठीक है, M साफ साफ नहीं दिखता है, M मध्य बिंदु है। ठीक है, M जो है सो क्या है? मध्य बिंदु है। तो CM बराबर MA बराबर 1/2 AB। CM AB के बराबर CM है ना, आए, और AM जो है कि AB का जो है सो आधा है इससे। तो आप लिखिएगा CM बराबर MA या AM बराबर 1/2 AB। ठीक है, 1/2 AB, और यही हमको कह रहा है प्रूफ करने के लिए तीसरा नंबर में CM बराबर MA बराबर 1/2 AB। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए ये इस चैप्टर 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर। और फिर अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में।